और उसके बाद भी जितनी साधना कर रहे हैं, इसलिए मैं केवल उनके मुस्कुराते हुए व्यंग को देखते हुए उनको जवाब दे रहा था कि आपसे ये प्रिय क्यों है? इसलिए हैं कि आप छड़े हैं, एक लंगोट लगाई चल दिए, चल बच्चे जहाँ मिल गया खा लिए, जहाँ सो गए। इनको तो 100 तो बातें सोचनी पड़ती हैं, 100 समस्याएं, 100 बाधाएं, 100 अड़चने। रोज सुबह उठते हैं तो 10 अड़चने पहले से तैयार रहती हैं, सोते हैं तो 10 बोझ लेकर के सोते हैं। उसके बाद भी यहाँ एकत्र होते हैं तो आपसे करोड़ गुना ज्यादा प्रिय हैं और रहेंगे। बल परम गुरुदेव की, बल परम गुरुदेव की, बल परम गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। आपका जीवन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इन लोगों से ज्यादा आपसे प्यार मुझे मिलता है। इतना गृहस्थ का बोझ ढोते हुए भी आप एक दिन 4 घंटे 10 घंटे आप मेरे साथ व्यतीत करते हैं, इसलिए सही अर्थों में आप योगी भी हैं, योग सृष्टा भी हैं, योग भ्रष्टा भी हैं, दोनों ही हैं। कभी कभी योग भ्रष्टा बन जाते हैं, जैसे अभी आधे घंटे में आपने झलक दिखाई मुझे, और योग सृष्टा है ही, इस बात को मैं मानता भी हूं। इसलिए शांति से हम इन दोनों प्रयोगों को, ब्रह्मांड भेदन प्रयोग और उसके बाद में राज्याभिषेक दीक्षा संपन्न कर रहे हैं। आप बैठे बैठे पहले ब्रह्मांड भेदन प्रयोग का जो यंत्र है वो खोल करके अपने सामने ले लीजिए, और वैसे बैठिए जैसे हनुमान जी बैठते हैं या जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते समय बैठते हैं, वैसे बैठिए, दोनों घुटने टेक करके। आवाज नहीं, आवाज तो बिल्कुल है ही नहीं, मुंह बंद, ससराहट नहीं, कुछ भी नहीं। पहले ब्रह्मांड भेदन प्रयोग करवा रहा हूं, वह पैकेट खोल दीजिए आप अपने सामने। और मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूं। मंत्राधीनास्य देवता, देवता केवल मंत्र के अधीन ही हो सकते हैं और किसी वजह से देवता को बांधा नहीं जा सकता। इन योगियों को भी केवल मंत्रों के अधीन से ही बांध सकता हूं। मैंने योगी जीवन भी जिया है, संन्यास जीवन भी जिया है, और बहुत कट्टरता के साथ जिया है, दृढ़ता के साथ जिया है। और जो सन्यासी थोड़ा सा भी आज्ञा पालन में 2 सेकंड देर करता तो एक लात मारता था तो 20 फुट दूर जाके गिरता था, और 2-4 हड्डियां तो चरमरा जाती थी गारंटी के साथ में। इतनी हिम्मत, इतनी क्षमता, इतनी आलस्य में महसूस ही करने का था कि 2 सेकंड भी देर करे वो। और आपको मैं कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि आप धीरे धीरे उस स्टेज पर आएंगे, क्योंकि आप ग्रस्त हैं और घोर ग्रस्त हैं। पहले ब्रह्मांड भेदन प्रयोग, आंख मेरी तरफ हो, मैं मंत्र पढ़ूंगा मगर दृष्टि मेरी तरफ हो, और सीना बिल्कुल सीधा हो, शेर की तरह झुका हुआ, कमर झुकी हुई। न मेरी कमर झुकी हुई है, न आपकी कमर झुकनी चाहिए। झुकना तो कुछ है ही, सीखा ही नहीं हमने, झुकाना सीखा है। और बिल्कुल शांति से, जिससे कि अंदर पूरा ब्रह्मांड स्थापित हो सके। और ब्रह्मांड स्थापन हो सकेगा, यही पोर्शन है, यही पार्श्व है जहां मैंने आपका हाथ रखवाया है।
ओम पूर्णा, आप बिल्कुल नजर मेरी तरफ होनी चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं। पलक नहीं झपकने को नजर मेरी तरफ कहते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं आप पलक झपकते रहें और बात सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। आप मुझे सहयोग देंगे क्योंकि मैं दोनों प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है, मैं करवा रहा हूं। नहीं होने पर नुकसान आपका ज्यादा है, दुख मुझे ज्यादा होगा, नुकसान आपका ज्यादा होगा। ओम पूर्वश्याम पूर्वाथोस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घसाम साचित्यम परिपूर्णाथोस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घो दीर्घो सदा पूर्वा साचित्यम ब्रह्मांडेश्वरम अहम ब्रह्मांडम वा पूर्वा साचित्यामि कल्याणताम दीर्घोथोस्मानम सा पूर्वा साचित्यम परिपूर्णाथोस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घता पूर्वा साचित्यम दीर्घो 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 यथास्थानं सुरा पूर्ण ब्रह्मांड भेदम सा स्वर्गलोकम मर्त्युलोकम पाताल लोकेन सा इंद्रलोक बुद्धीश्वरा ताम वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुलस्त्य समस्त देवताभ्यो समस्त ऋषिभ्यो एतोस्मानम सकृते ब्रह्मांड भेदम सा सप्त ब्रह्मांड रूपेण आम भूवम भुवाम स्वाम महाओम जनाओम तपाम सत्यम सा चैतन्यम परिपूर्णाथोस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घा रोस्मानम सकृते कल्याण दीर्घा पूर्वासाम कमता पूर्वासाम राम 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 पूर्वाथोस्मानम सचिंते कल्याणताम तांत्रोक्त रूपेण मांत्रोक्त रूपेण साम सिद्धि प्रदाय एतोस्मानम समस्त ब्रह्मांड रूपेण समस्त परिपार्श्व रूपेण ब्रह्मांडोत्तर क्रियायाम ब्रह्मांड क्रियायाम पातो लोकम क्रियायाम मृत्यु लोकम क्रियायाम समस्त देश विदिशाम पूर्वायतोस्मानम समस्त मृत्यु लोकेन सा एतोस्मानम स्वर्ग लोकेन साम पृथ्वी लोकेन पाताल लोकेन समस्त चैतन्य रूपेण अचैतन्य रूपेण सा समस्त परिपार्श्वम सा म शरीरे म हरे साम पूर्णतम कुंडनी जागृताय नमः एतोस्मानम अमुक गोत्रेभ्यो अमुक शर्माहम ताम मम हरे पूर्ण ब्रह्मांडम स्थापयामि ता चित्तम गुरु मुखेन मंत्रम सा परिपूर्णम अतोस्मानम सकृते कल्याणतम दीर्घो अतोस्मानम सात ब्रह्मिदमर्चितम बोधयति पूर्वा सा एतोस्मि केतवोर्जेत्वाम वाय वसदेवो व सविता प्रार्पयतु शेषं मायक्रमणापिया इंद्राय भागम प्रजावती नमी वायकमामा वसनिष्ठवान कसुकु शुद्रुवा अस्मिन् गोपतोस्या तपवीर यजमानस्य पशून् पायसाम पूर्णा सा चित्तम परिपूर्णा अतोस्मानम सा पूर्वातोस्मानम दीर्घो अतोस्ताम पुण्य वीत एकनानो विदाते नियोताम से बिंदम देवीर विशो मर्तो नूर्तमानो वंदिदम देवी विशो मर्तो नूर्तमानो वन्ना एव विमयजमानं देवी शिशो मानुषीस्ता नृतमानो भवन्तो ताम संभवाचमयो वाचम शंकराचमस्करा यच नमः शिवाय शिवाय ब्रह्मा ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विशीमता सूर्योवेन आवास पुण्यपमास विष्टा सतसजो निमा सतिस्तविवाह दीर्घोतोस्मानं पूर्वासा दीर्घातोस्मानं सा ब्रह्मांडम परिपार्श्वम एतोस्मानं ममदे सा पूर्णत्वं स्थापितम् एतोस्मानं समस्त ब्रह्मांड चर अचर जीव जगता चैतन्यम अचैतन्यम समस्त पूर्णता मेवं सा कृते कल्याणताम दीर्घसा अतोस्मानम सकृते दीर्घासा सा ब्रह्मविद्यं बोधयति पूर्णाम सा परिपूर्णाम अतोस्मानम मम अमुक गोत्रेभ्यो अमुक शर्माहम ताम पूर्वातोस्मानम मा समस्त चराचर दृष्टया दृष्टया साम देव्या देव्या श्रव्या श्रव्या देखन देव्या पूर्वातोस्मानम सा पूर्वा चेतन पूर्वाय थांदि दिव्य नेत्रं जागताय आत्मचक्षु जागतायाम दिव्य चक्षु जागतायाम समस्त दृश्य अदृश्य दृष्टिपातेन एतोस्मानं सकृते कल्याणताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं स गुरुमुखेन मोदगलस गोत्रस्य त्रिदिव सागाध्यायने नानस्य मानिताम निखिल स्वनंदे एतोस्मानं सकृते कल्याणताम दीर्घो सा चातंतुभ्यम अदम सा पूर्वा एतोस्मानं सा पूर्णतम ब्रह्मांडम एतोस्मानं सा पूर्ण ब्रह्मांड रूपेण मम हरे स्थापितं मम शरीरे समस्त रोमकूपेषु लक्ष्य चक्षु जागतायाम एतोस्मानं सकृतिं कल्याणतं दीर्घातोस्मानं कंकं पूर्वाते पूर्वाते सवति पूर्वाते दादि पूर्वाते दानानां पूर्वाते सवतिं कल्याणतं दीर्घातोस्मानं पूरा अतोस्मानं शक्ति कल्याणतं दीर्घसां सा चिन्नं परिपूर्णा अतोस्मानं सा तुभ्यं बोधयति पूर्णा दिव्यापदासं पूर्णतमदस्मानं सति कल्याणतं दीर्घसां अतोस्मानं सा चित्तं पूर्वाते बुद्धां इदमचितं बोधयति पूरा सा तुभ्यं पूर्णतां पूर्णतायमस्तु सा मम शरीरे अमुक गोत्रेभ्यो अमुक शर्माहम मम शरीरे मम हृदय प्राणे मम चैतन्ये मम समस्त रोमकूपेषु सहस्र सहस्र नेत्र जागृताय एतोस्मान् रोमकूपेषु नेत्र जागृताय मम आत्मचक्षु जागृताय ज्ञान चक्षु जागृताय भूचक्षु जागृताय भवचक्षु जागृताय स्वचक्षु जागृताय जागृत चैतन्य जागृताय दृश्य दृश्यायाम अदृश्यम दर्शयामि सा पूर्णत्वं पूर्णता पूर्णा ब्रह्मांड वेदनम सा एतोस्मानं मम शरीरे समस्त ब्रह्मांडम समस्त द्वीप उपद्वीप नेत्र सा पूर्णा समस्तम समस्त लोकेषु कैलास ब्रह्मलोकम सा विष्णुलोकम सा एतोस्मानं कैलास शिवलोकेन एतोस्मानं समस्त लोकेषु मम समस्त ब्रह्मांडम चैतन्यम अहम ब्रह्मांड रूपेण अहम ब्रह्मणि रूपेण अहम ब्रह्म रूपेण स्थापयामि सा पूर्णतम परिपूर्णम अतोस्मानं सकृते कल्याणतम सा चिंत्यम तुभ्यम संपर्ददेहे। इनको दोनों नेत्रों से लगा दीजिए और देखिए मैं आपको मंत्र बोल रहा हूं। इस प्रकार के ब्रह्मांड स्थापन के लिए कोई मंत्र नहीं है, केवल अजपा जाप होता है। मैंने पहले ही बताया था कि गुरु मुखेन
मैं सारे प्रयोग करवाऊंगा। अजपा जाप उसको कहते हैं कि आप चलते फिरते उठते बैठते जब भी आपको टाइम मिले आप गुरु मंत्र बोलते रहे, ओम प्रमता नारायण गुरुभ्यो नमः। उसकी काउंटिंग नहीं हो। अजपा जाप का मतलब है काउंटिंग नहीं, काउंटिंग लेस। जब बैठे हैं कोई काम नहीं है, कुर्सी पर बैठे हैं, ओम प्रमता नारायण गुरुभ्यो नमः आप 25 बार बोले, 5 बार बोले, 25, वो कुछ नहीं। जितनी बार बोलेंगे उतनी अपने आप में ब्रह्मांड जागृत होता रहेगा। इसलिए वही मंत्र क्लीम लगाने की जरूरत नहीं, ओम परमतत्वा नारायण गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र को अजपा जाप के साथ में निरंतर उच्चारण करते रहे। जब भी आप कहीं पर भी बैठे हुए हों, इसमें शुद्धता अशुद्धता की अलग बात है कि धोती बदलनी चाहिए, एक आसन होना चाहिए, एक दीपक होना, ऐसा कुछ नहीं है। अजपा जाप में बाकी सब देह का अपने आप में कोई संबंध होता ही नहीं। ब्रह्मांड का एक पार्श्व बन जाता है। जब ब्रह्मांड पूरा ही शरीर में स्थापित हो जाता है तो मैंने इसमें बोला है कि आंखें 2 नहीं, सहस्त्र, यानी हमें शरीर के 1,00,000 रोमकूप हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, और ये सभी रोमकूप अपने आप में आंखें हैं। ये सभी जागृत हों, ये सभी जागृत होंगे तो पूर्ण ब्रह्मांड अपने आप में स्थापित हो सकेगा। मैंने इस मंत्र में इस बात को उच्चरित किया है, उस मंत्रों को उच्चरित किया जिसके माध्यम से ये ब्रह्मांड स्थापन हो सके। और आप निरंतर तब तक, जब तक कि दीवार के उस पार भी देख लेने की क्रिया प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक अजपा जाप करते रहें। मैं सोचता हूँ 3 या 4 या 2 महीने अजपा जाप या 3 महीने अपने आप में बहुत होती है। फिर भी कभी थोड़ा विलंब से सफलता मिल पाती है, कभी जल्दी मिल पाती है। विलंब से इसमें मिल पाती है कि आप कितना झूठ छल कपट करते हैं और शाम को 4 माला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा विलंब हो सकता है। जल्दी इसलिए कि आप कितनी शुद्धता रखते हैं। फिर भी इस दुनिया में झूठ बोलना पड़ेगा, आपको छल करना पड़ेगा, हो सकता है मे भी। फिर भी शाम को सोते समय इस बात का एहसास करें कि आज जो भी गलती की है प्रभु ईश्वर गुरुदेव आप क्षमा करें, हो गई मुझसे गलती, क्योंकि इस दुनिया में रहना है, मैं इस दुनिया में रहता हूं। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना के साथ इस घटना को समाप्त करता हूं। मैं वृंदावन गया था आज से 10-15 साल पहले। उसके बाद तो कई बार गया। मैं मेरी पत्नी एक धर्मशाला में ठहरे और मैं दूध पीने के लिए शाम को पत्नी के साथ घूमने गया 9 बजे। तो कढ़ाई में दूध बन रहा था। मैंने कहा चलो 2 गिलास दूध दे दे। और मैंने 2 गिलास दूध दे दिया, हमने दूध पी लिया। मैं ऐसा सोचा कि मेरे पास पैसे होंगे, जेब में हाथ डाला तो जेब में पैसा था ही नहीं, क्योंकि मैं होटल में भूल आया था, उस धर्मशाला में भूल आया था। अब मैं धर्म संकट में। उनके बाबूजी क्या बात हुई? मैंने कहा बात ये हुई कि पैसे मेरे पास हैं मगर धर्मशाला में भूल आया हूं। तो उसने सोचा कि इसका चेहरा ऐसा धोखेबाज नहीं, विश्वासघाती नहीं। उनका कोई गुरुजी पैसे आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए, कल पैसे पहुंचा देना। हम दोनों पति पत्नी आ गए। मैं सो गया, नींद नहीं आई। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, आधा घंटा बीता। पत्नी की बात, क्या बात है? मैंने कहा मुझे नींद आ नहीं रही है, कल सुबह का कोई भरोसा नहीं है कि मेरी श्वास रहेगी नहीं रहेगी और कर्जा मेरे ऊपर रह जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। उनको पैसा मैं दे के आऊंगा तभी नींद आ पाएगी। हम पति पत्नी फिर गए और जाके उनको, उसमें शायद 4 आने गिलास दूध था या 3 आने था, ऐसे आने चलते थे उस समय। उनका आप रात को फिर 10 बजे आने की क्या जरूरत थी? उनका इसलिए जरूरत थी कि सुबह का तो मुझे खुद को पता नहीं है कि शरीर प्रभु रखेगा कि नहीं रखेगा, मैं आपका कर्जा क्यों रखूं? तो हमारा जीवन कितना शुद्ध सात्विक रह सकता है ये तो आप पे निर्भर है। कितना छल कर सकते हैं ये आप पे निर्भर है। इस अजपा जाप से, गुरु मंत्र से तो दिन भर का पाप ताप कटेगा 4 माला से। अजपा जाप आप निरंतर करते रहें, उसमें सुत्ता की कोई बात नहीं। धोती पहनी हुई है, पाजामा पहना हुआ है, पैंट पहना हुआ है, चमड़े का बेल्ट बंधा हुआ है, कोई बात नहीं। अजपा जाप में निरंतर होता रहता है और करें जिससे कि आपका ब्रह्मांड जागृत हो सके। जागृत तो मैंने कर दिया है, पर देखने की क्रिया प्राप्त हो सके। अगर पहली बार कोई टेलीफोन सुने, जब पहली बार घर में टेलीफोन लगे तो सामने वाली की आवाज को नहीं पहचान पाएगा। वो ऐसा लगे गूंगू 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 हो रही है। धीरे धीरे तो कान विचल हो जाते हैं, जो बोलते हैं तो सुनाई दे देता है। तो शुरू में 5, 7, 10 दिन कुछ समझ में आती नहीं, तो शुरू में आप नहीं देख पाएंगे। मगर धीरे धीरे दिखेंगे कि हिमालय दिख रहा है, मैं वहां हूं, इसके बाहर 3-4 लोग हैं, ये है ये। धीरे धीरे अपने आप आपका ब्रह्मांड जागृत मैंने किया है। दृश्य बनने की क्रिया क्योंकि आपके आत्मचक्षु मैंने जागृत किए हैं। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हुआ मैं एहसास करता हूं कि शीघ्र ही आप इस ब्रह्मांड को स्थापित करते हुए पूरे ब्रह्मांड को
चाहे वो इंद्रलोक हो, चाहे कैलाश हो, चाहे विष्णु लोक हो, चाहे मृत्युलोक का कोई भाग हो, चाहे अमेरिका हो और चाहे ब्रह्मलोक हो, आप उसको देख सकें और एहसास कर सकें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, ऐसी आपके साथ कल्याण कामना करता हूं। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।